मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। यह है एकदम सत्य बात है। और दूसरी सत्य बात, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। समय समय जो करवाता है वही होता है। हमें अपने कर्म करते जाना चाहिए और कर्म नियम के अनुसार करना चाहिए। नियम के अनुसार अगर कर्म नहीं करें, जिस प्रकार हम कर्म करते हैं उसी प्रकार के फल हमें भोगने को मिलता है। जब जो चीज़ होना है वो चीज़ तब होती है। आपको संकट है, कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ आपके कर्म ही बचा सकते हैं। संकट लाना, खुशी लाना, दुख लाना सब आपके कर्म पर निर्भर करता है और कर्म के हिसाब से ही तकदीर बनती है। आपके अंदर जो भी कुछ घटना होती है वो समय करवाता है। एक समय की बात है, सभी देवताओं ने मिलकर के मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में यमराज जी को भी निमंत्रण दिया गया था। यमराज जी समय के अनुसार मीटिंग में जाने के लिए रवाना हुए, राह में चल रहे थे। इतने में राह में उन्हें एक पेड़ दिखा, झाड़ दिखा। झाड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। यमराज जी ने उस तोते को देखा। देखकर कुछ सोच विचार में पड़ गए। फिर नजरें नीचे कर ली, 2 कदम आगे बढ़ाए। तोते के मन में काफी डर उत्पन्न हो गया। यमराज जी ने मुझको इस प्रकार क्यों देखा? तोते के मन में शंका उत्पन्न हो गई। यमराज जी 2 कदम आगे जाने के बाद फिर एक बार उसी झाड़ पर जहाँ तोता बैठा था फिर देखा। देखते अब तोते के मन में काफी डर हो गया था। यमराज जी ने मुझे बार बार देख रहे हैं, क्या बात है? कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं है? इस प्रकार तोते को डर लगने लगा। तोता घबरा गया। अब मेरा क्या होगा? अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यमराज जी ने 2 बार मुझे देखा, इसलिए मुझे शंका हो रही है। उस तोते को एक उपाय सूझा। उसने कहा, हम पक्षियों के गुरु गरुड़ जी महाराज है। गरुड़ जी महाराज के पास तोता गया। जाकर के उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला, हे गुरुदेव, हे गरुड़ जी महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे यमराज ने 2 बार देखा, मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मैं बच नहीं सकता। अगर आपकी कृपा हुई तो आप मुझे जीवन दान दे सकते हैं, मुझे बचा सकते हैं। कुछ उपाय कीजिए, मेरे प्राण बचाइए। गरुड़ जी ने सोचा, इस तोते के मन में काफ़ी भय हो गया है, इसका भय कम करना चाहिए, इसका भय मिटाना चाहिए। उन्होंने तोते से कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तोते ने कहा, मुझे ऐसी जगह ले जाकर के बिठा दो जहाँ यमराज ना पहुँच सके। इतनी कृपा कर दो गुरुजी, नहीं तो वो यमराज मेरे प्राण ले लेगा।
गरुड़ जी ने कहा बस इतनी सी बात। और गरुड़ जी ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया। पीठ पर बिठाकर उड़ान भरी, 7 समुंदर पार पहुंच गए। तोते का भय कम हो गया। तोते से पूछे, यहाँ पर मैं तू सुरक्षित रह सकता है, छोड़ दूँ? हाँ गुरुजी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे प्राण बचा दिए। इस प्रकार तोते को गरुड़ जी ने 7 समुंदर पार छोड़ दिया। और फिर जहाँ पर वो